हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार, यानी कि आप सभी साथियों को बता दूँ कि DSSB की जो आपकी वैकेंसी है, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि DSSB की वैकेंसियाँ आपकी रिलीज हो रही हैं रेगुलर। तो आपको ये बता देता हूँ कि 2025 और जो 26 का आपका जो सेशन है, इसके अंदर आपको जो DSSB की वैकेंसियाँ आने का रुझान अब स्टार्ट हो गया है। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो DSSB की आपकी परमानेंट जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, उस नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज कब तक कितनी पोस्ट रिलीज होंगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर से बने रहिएगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की अपडेट कंटिन्यू मिलती रहेंगी। कंटिन्यू आपको मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। तो यहाँ पर आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की अगर बात करूँ, तो इसके अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, सबसे पहले वो देख लीजिएगा जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहने वाले हैं। इसके अंदर जो GNM कैंडिडेट हैं, वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर DSSB की पोस्ट के लिए एलिजिबल्स होते हैं GNM वाले कैंडिडेट, लेकिन वहाँ पर उनको एक्सपीरियंस देना होगा, यानी कि एक्सपीरियंस उनको लगाना होगा। और जो मिनिमम एक्सपीरियंस है, वो आपको मिनिमम 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, प्रोवाइड आपको करवाना होगा। यानी कि GNM वाले कैंडिडेट मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको देना होगा। उसके बाद में जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं, वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BSc वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं, वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। MSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं, वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि GNM, BSc, पोस्ट BSc और जो MSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं, वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूँ, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सैलरी के बारे में, कि जो आपकी DSSB की सैलरी है, वो आपकी देखने को मिलेगी लेवल 7 के आधार पर। आपको जो सैलरी है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और लेवल 7 के आधार पर अगर सैलरी की बात करूँ, तो आपको 44,900 रुपये जो है, वो आपको बेसिक दिया जाएगा। साथ में आपको 44,900 के अलावा TA आपको दिया जाएगा, DA आपको दिया जाएगा, आपके HR दिए जाएंगे, और बाकी आपके जितने भी अनाउंस हैं, वो सभी अनाउंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और आपको जो सैलरी है, वो बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, तो 87,000 आपको जो सैलरी है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट के बारे में, कि इन भर्तियों के अंदर आपको जो एज लिमिट है, वो आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट की अगर मैं चर्चा करूँ, तो मिनिमम एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है, वो आपकी रहेगी। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर रहने वाली है। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं, वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी भर्ती है, तो आपको एज का रिलैक्सेशन है, वो भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और एज के रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, तो आपको यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपका रहेगा। SC और ST कैटेगरी की मैं बात करूं, तो SC और ST कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और PWD कैंडिडेट की अगर बात करूं, तो PWD कैंडिडेट के लिए आपको जो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि आपको जो सैलरी हो गई, आपकी एलिजिबल्स क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी। बात करेंगे यहाँ पर आपको कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है, वो आपकी क्या रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर कमेंट करते रहते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या रहने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के लिए आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है, वो एप्लीकेशन फ़ीस डिपेंड करेगी आपकी एजेंसी के ऊपर, कि किस एजेंसी के द्वारा आपकी जो भर्ती है, वो आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है। तो इसलिए आप सभी साथी इसकी जो
एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप एक एक्सपेक्टेड आपको मैं बता रहा हूँ यानी कि 500 से लेकर और 1500 के बीच में यानी कि 500 से 1500 के बीच में आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और डीएसएसबी की आपकी बहुत ही प्यारी सी भर्ती निकलेगी 2025 और 26 के सेशन के अंदर। अगर पोस्ट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 400 से लेकर और आपकी यहाँ पर 60 या फिर 700 के आसपास आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि 400 से 700 के बीच में आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहेंगी। डीएसएसबी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में मैं आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा 31 जो आपकी जुलाई है उसको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था डीएसएसबी की तरफ से। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन के अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये नोटिफिकेशंस की एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है, इसकी एंडिंग डेट क्या रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या की गई हैं, प्रोवाइड आपको करवाई गई हैं, अपडेट आपको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग डेट रहेगी 18 अगस्त यानी कि 18 अगस्त आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म की डेट है और लास्ट डेट रहेगी आपकी 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेटों का जो कमेंट बॉक्स भरा पड़ा रहेगा वो रहेगा कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कहाँ है, क्योंकि सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर 34 आपकी क्या है टोटल आपकी वैकेंसियां हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर दी गई हैं। और ग्रांड टोटल वैकेंसियों की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पर 615 यानी कि 653 आपकी जो 615 आपकी जो टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है। लेकिन इसके अंदर फार्मासिस्ट की पोस्ट है। अगर कोई कैंडिडेट फार्मेसी यूनानी से रिलेटेड किसी ने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप डीएसएसबी के अंदर पोस्ट आपकी निकाली गई हैं फार्मेसी यूनानी की तरफ से, तो बिल्कुल से आप इन पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी आपकी जितनी भी पोस्ट हैं ये सभी पोस्ट आपकी अलग अलग कुछ टीचर्स की पोस्ट हैं, कुछ असिस्टेंट आपकी सुपरिटेंडेंट, इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर ये नए सेशन की पोस्ट आना स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी कि आपका डीएसएसबी की तरफ से एक 100% श्योर जानकारी के साथ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और बहुत ही जल्द आपको ये नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, अपडेट आपको दे दी जाएगी। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन न्यूज़ के अंदर आएगा, वो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन कहलाता है। और शॉर्ट नोटिफिकेशंस के 2 दिन के अंदर, ठीक है, वो उसके बाद में आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। अलग अलग डिटेल वाइज जो पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। डीएसएसबी की शानदार सी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आएगा नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर या फिर शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा इस चैनल के माध्यम से, यानी कि कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, किसी भी स्टेट से हो, कैसी भी प्रकार की अगर आपको अपडेट होंगी तो बिल्कुल से आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल से आपको मैं अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।